हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अब क्या किया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें डे 4 में आपको करा चुकी हूँ। आज हमारा डे 5 है, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट। और आपको पता भी होगा बच्चों कि मैं क्या करा रही हूँ, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ, सारे क्या है, PYQs है। मीन्स जो प्रीवियस ईयर जो आपके आए हुए जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, वो मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 10a इज इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? 4 sin a प्लस 3 cos a, 3 cos a अपॉन में 4 sin a माइनस 3 cos a, 3 cos a। ठीक है बच्चों, आपको क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों देखो, इसके लिए क्या करोगे, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कराई थी तो उसमें सारे के सारे मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। क्या करना है, हमें 10 a की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इट मीन्स क्या आएगा, प्लस 3/2। और अकॉर्डिंग टू दिस पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इसका अकॉर्डिंग आपको पता है कि 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों साइड चाहिए ना आपको। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है फॉर्मूला, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, b² प्लस p², ये आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो इट मीन्स h² इज इक्वल्स टू 3² प्लस 2²। और h आपका क्या आएगा, 3 3 9 प्लस 4, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। इट मीन्स h आपका क्या आएगा बच्चों, √13। h आपका क्या आएगा, √13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपके पास देखो p आ गया, b आ गया और h आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। और करो 4 इंटू साइन a। साइन का मतलब क्या होता है, p/h मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर आपका 3 है और हाइपोटेन्यूज आपका कितना है, √13 प्लस 3 मल्टीप्लाई cos a। cos आपका क्या है, b/h। b क्या है आपका, बेस 2, और h क्या है, √13। अपॉन में साइन का ही तो चेंजमेंट है, बाकी तो डिजिट मीन्स आपकी सेम है स्टेटमेंट। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, ये -3 मल्टीप्लाई 2/√13। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। 4 3 12, यहाँ से क्या हो जाएगा, 12/√13 प्लस 6/√13। ठीक है, और अपॉन में डिवाइड में भी यही हो जाएगा आपका क्या, कि 12/√13 माइनस 6/√13। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका, कि हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कि देखो √13 क्या हो गया आपका, एलसीएम हो गया, और 12 प्लस 6 मीन्स 12 प्लस 6 आ जाएगा। फिर अपॉन में यहाँ से क्या हो गया, √13 आपका क्या हो गया, एलसीएम, और 12 माइनस 6 आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, ये आएगा आपके पास इतना। अब 12 प्लस 6 कितना होता है, 18/√13, और अपॉन 12 में से 6 जाएगा, 6/√13। ठीक है बच्चों, आपको पता है ये मल्टीप्लाई में होगा तो चेंज हो जाएगा, ऊपर तो आपका क्या चला जाएगा, √13, नीचे क्या हो जाएगा 6, 13 से 13 और 6 3 18। मीन्स जो आपकी इस पूरे की जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, वो क्या निकल के आएगी, इक्वल्स टू 3। मीन्स आपके जो वैल्यू है वो क्या होगी, 3। ठीक है, आपसे पूछा था 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a की जो वैल्यू बच्चों निकल के आएगी आपस, वो कितनी आएगी, 3। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। तो ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। देखो मैं लास्ट 3-4 डेज से आपको करा रही हूँ, तो बच्चों सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्या है, सेम टाइप के। ठीक है, सो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, if alpha and beta are the zeros of a polynomial px is equals to x² plus x minus 1, तो आपको क्या बताना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ, ये पहले भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्या है इसका क्वेश्चन, आपसे कह रहे हैं, आपको दिया हुआ है px मीन्स आपको जो पॉलिनोमियल है वो दी हुई है x² प्लस x माइनस 1, और आपको क्या बताना है, आपको बताना है 1/α प्लस 1/बीटा। ठीक है, 1/α प्लस 1/बीटा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा,
बीटा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा। तो जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। और अकॉर्डिंग टू रियल रूट्स, जो आपके रियल रूट्स वाले जो फॉर्मूले हैं, मीन्स सम ऑफ द टू जीरोस अल्फा प्लस बीटा, आपके पास क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या है यहाँ पर 1 और ए भी क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1। फिर आता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी अपॉन ए। तो सी क्या है 1 और ये 1 अपॉन 1 भी 1 होता है, लेकिन क्या आ जाएगा माइनस का। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका -1। क्या आएगा बच्चों -1। मीन्स आपसे ये पूछा था कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसका क्या आएगा -1 आ जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है बच्चों, क्या दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है कितना 94.2 ये दिया हुआ है, और हाइट भी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है रेडियस। क्या निकालना है बच्चों रेडियस। तो आपको पता होगा, जब मैंने आपको, अगर किसी भी बच्चे ने, बच्चों मैंने एक अलग से जितने भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं ना, उनकी एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज विजिट @प्रतिभा क्लासेस 10। मेरा जो चैनल है वो है @प्रतिभा क्लासेस 10। आप उस पर विजिट करके आप मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो सरफेस एरिया होता है कर्व्ड, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो आपको देखो CSA का फॉर्मूला लगाओगे, CSA मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होता है 2πRh। और आपको ये तो दिया हुआ है ना कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना दिया है बच्चों 94.2 इज इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22.7, या फिर 3.14 लेनी है, नहीं दिया हुआ इसमें। ठीक है, और R आपको क्या है बच्चों फाइंड करना है, और H कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, तो आपको पता है कि 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ से R हम अगर फाइंड करेंगे यहाँ से R, तो आपके पास क्या हो जाएगा 94.2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2 इंटू 22 और इंटू क्या होगा आपके पास 5। ठीक है, 9 से इसको कैंसिल करो। देखो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व यहाँ करती हूँ मैं। 94.2 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इंटू 22 और इंटू में क्या आ जाएगा 5। 2 से कैंसिल करो, 2 4 जा 8, 1 2 7 जा 14 बाई 2 1 जा 2। ठीक है, इसे नहीं जाएगा ये, इसको हम सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा 110, और ऊपर आपका क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 1 जा 7, 0.77 जा 49, 7 4 जा 28 और 32। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ये पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा, तो क्या आएगा 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 और 11 जा 19, 3 2 9 करके कुछ इसका आएगा। ठीक है बच्चों, ये आप खुद से कर लेना। सो ये थे आपके 3 क्वेश्चन। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल का ग्रुप है, 5 कैन नॉट स्विम, 5 स्विम नहीं कर सकते। इफ 1 पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडमली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही या फिर सी कैन स्विम। कि भाई आपको निकालना है कि टोटल जो है पर्सन आपके पास वो कितने दिए हुए बच्चों 20। टोटल पर्सन कितने हुए थे 20। ठीक है, फिर कह रहा है कि 5 कैन नॉट स्विम। कैन नॉट स्विम कितने आपके, मतलब जो स्विमिंग नहीं कर सकते, इज इक्वल्स टू 5। और अब आप बताओ कि स्विमिंग करने वाले कितने हुए बच्चों, स्विमिंग वाले कितने हुए 20 है टोटल। टोटल में से 5 नहीं स्विम कर सकते, तो टोटल कितने बचे 15, यानी कि 15 ऐसे जो क्या कर सकते हैं स्विमिंग। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है जो क्या कर सकते हैं स्विम। तो देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, कितना कि जो फेवरेबल आउटकम्स होती है वो अपॉन में क्या होगा डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल मींस कितने स्विमिंग कर सकते हैं 50, और टोटल कितने हैं 20। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो प्रोबेबिलिटी दैट कैन स्विम इज 3/4। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी जो स्विमिंग कर सकते हैं, 3/4 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों मुझे बताया तो करो कि भाई वीडियो कैसी लगती है आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो कि मैम इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आए, फिर ये वाली एक्सरसाइज कराओ। ठीक है, और बच्चों वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है पढ़ाई कर सकें। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, ध्यान से सुना, देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। कि आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड विच डिवाइड्स 85 72। आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो क्या करे, 85 एंड 72 को डिवाइड करे और रिमाइंडर 1 और 2 बचे। ठीक है, तो बच्चों ये कह रहे हैं कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करेंगे कि ये रिमाइंडर कह रहा है 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, 85 में से 1 माइनस कर देंगे और 72 में से कितना माइनस कर देंगे बच्चों, 70। ठीक है, 72 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा, 84, और ये क्या आएगा आपके पास, 70। क्या आएगा, 70। ठीक है, और आपको पता है जब ग्रेटेस्ट नंबर बोला हो तो हम क्या निकालेंगे, उसका HCF। ठीक है, तो देखो 84 और आपके पास 70, इसका HCF निकालो PF से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 से करेंगे 42, 2 से कितना हो जाएगा 21, 3 से क्या हो जाएगा 7, और 7 से क्या होगा 1। यहाँ इसको करेंगे 2 से 35 और 7 से 5 और 5 से 1। अब देखो बच्चों इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, एक तो 2 कॉमन है, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 2, और दूसरा क्या है 7। तो इट मीन्स जो 14 होगा वो क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा, और जब 14 डिवाइड करेगा तो बच्चों इसका रिमाइंडर 1 बचेगा और इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। करके देखो 14 6 या 84 होता है, 1 रिमाइंडर बचेगा, और 14 5 जा कितना होता है 72 रिमाइंडर आपका बच जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको भी आप ध्यान से करना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, और क्या है, अ बैग कंटेनिंग 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स। की कोई बैग है उसमें कितनी कितनी बॉल्स हैं, रेड बॉल्स कितनी आपकी, रेड बॉल्स, फिर आपके पास है ब्लू बॉल्स, और नेक्स्ट है आपके पास येलो बॉल्स। ठीक है, और कितनी कितनी है, 4 रेड है, 3 ब्लू है, और आपके पास 2 येलो है। फिर कह रहे हैं 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड एंड येलो। क्या बताना है आपको, प्रोबेबिलिटी रेड की बतानी है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी आपको किसकी बतानी है, येलो की। ठीक है बच्चों, और अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला कराया आपको प्रोबेबिलिटी का, क्या कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स मींस आपके पास रेड बॉल्स कितनी है 4, ठीक है, और टोटल बॉल कितनी है 4 और 3 7 और 2 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड बॉल की 4/9। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स क्या हो जाएगी, येलो कितनी है 2 टोटल कितनी है 9। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों येलो कलर की वो कितनी हो जाएगी 2/9। ठीक है बच्चों, के लिए सेशन में वो थे आपके पास ये क्वेश्चंस। तो बच्चों कैसे लगे मेरे क्वेश्चंस, ठीक है, सारे PYQs कराती हूँ, कैसा लगता है सेशन तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसी भी बच्चे का कोई भी कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है प्रूव दैट √5। क्या है होमवर्क क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज अ irrational number, is a irrational number। ये आप सबको करके देखना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि आपको प्रूव करना है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का सेशन, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक तैयारी करते रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।